नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फतेहसागर व पिछोला झील पर कंट्रोल कंस्ट्रक्शन जोन अनुपालना के लिए कार्यवाही। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकाली ई लॉटरी। जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 लागू। सर्द होने लगी है रातें। रात का पारा 2.2 डिग्री गिरकर इस सीजन में पहली बार 13 के करीब। घूस लेते गिरफ्तार थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल को जेल भेजने के हुए आदेश। अब निगम भी देगा जनता से जुड़े प्रमुख कामों की घर बैठे सेवा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा उदयपुर, फतेहसागर व पिछोला झील की सीमाओं पर अधिसूचित कंट्रोल कंस्ट्रक्शन जोन क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक कमेटी का गठन किया है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इस संबंध में जारी आदेश में बताया है कि उनके द्वारा नगर भ्रमण के दौरान पाया गया कि इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां दृष्टिगत हो रही हैं। उन्होंने इस स्थिति पर अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में यूआईटी के भूमि अवाप्ति अधिकारी व अधीक्षण अभियंता, नगर निगम के अधीक्षण अभियंता, गिरवा तहसीलदार, यूआईटी तहसीलदार तथा निगम व यूआईटी संबंधित क्षेत्र के सहायक अभियंताओं को सम्मिलित किया गया है। कलेक्टर ने कमेटी को निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए प्रति सप्ताह क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों एवं कार्यवाही से अवगत कराएं। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ई लॉटरी से फ्लैट्स का आवंटन गुरुवार 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे चित्रकूट नगर स्थित न्यास सामुदायिक भवन में किया गया। न्यास सचिव अरुण हसीजा ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2016 में प्राप्त ऑनलाइन 4,929 आवेदनों में से शेष रहे 3,818 ऑनलाइन आवेदनों हेतु पन्नाधाय नगर दक्षिण विस्तार योजना, डांगियों की पंचोली एवं राजस्व ग्राम उमड़ा में निर्माणाधीन 1011 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। इस अवसर पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 1011 फ्लैट्स में विकलांग वर्ग हेतु 4, अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 91, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 61 एवं सामान्य वर्ग हेतु 855 फ्लैट्स की ई लॉटरी निकाली जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के तहत जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर धारा 144 लागू करती है। कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश 12 दिसंबर 2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर संबंधित को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरावट से ठंड का असर धीरे धीरे तेज होने लगा है। 8 दिन में रात का पारा 8.5 डिग्री और दिन का 2 डिग्री गिरा है। डबोक स्थित मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 13.4 डिग्री रहा। मंगलवार को यह क्रमशः 31.2 और 15.6 डिग्री था। गत 21 अक्टूबर से अब तक न्यूनतम तापमान में 8.6 डिग्री की गिरावट से रात का ठंड का असर तेज हो गया है। ठंड बढ़ने के साथ पिछोला, फतेहसागर से सटी पहाड़ियों पर अलसुबह धुंधल का होने लगा है। बजरी तस्करी में दर्ज मुकदमे के तहत जब्त डंपर छोड़ने के बदले 37,000 रुपए की घूस लेते एसीबी के हाथों ट्रैप झलारा थानाधिकारी रमेश चंद्र, हेड कांस्टेबल ब्रजमोहन मीणा और दलाल जितेंद्र सुतार का एसीबी ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया। एसीबी की गाइडलाइन के मुताबिक तीनों आरोपियों की कोरोना जांच करवाई गई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। इधर जब्त डंपर कानूनी रूप से छोड़ने का अधिकार तय नहीं होना पाया है। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रोसेस जारी है। फिलहाल
फिलहाल CRPC के तहत निचली अदालत के आदेश पर ही ऐसे वाहन छोड़े जा रहे हैं। ACB के ASP सुधीर जोशी ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेजने के आदेश हुए हैं। मामले में जांच चल रही है। यह था मामला। आपको बता देते हैं कि डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा के गड़ा झूमजी निवासी हजारीमल पुत्र भूरालाल रेबारी ने 26 अक्टूबर को ACB में शिकायत दी थी। बताया था कि 13 अक्टूबर को झलारा पुलिस ने रेती से भरा डंपर जब्त किया था। इसे छोड़ने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। ACB ने दूसरे ही दिन सत्यापन किया, जिसमें थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल द्वारा 50,000 रुपए मांगना और आग्रह पर 45,000 रुपए पर राजी होना सामने आया है। हेड कांस्टेबल ने एक दिन पहले 2,000 रुपए लिए। ट्रैप के दिन परिवादी 35,000 रुपए ही जुटा पाया। इसमें 3,000 रुपए हेड कांस्टेबल ने पहले ले लिए। बाकी 32,000 रुपए थानाधिकारी रमेश चंद्र ने जितेंद्र सुथार की दुकान पर देने के लिए कहा। लेन देन के वक्त कार्रवाई की गई। UIT ने लोगों को घर बैठे नामांतरण, भवन निर्माण अनुमति, लीज जमा करवाने जैसे 5 अहम कामों की सशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस बुधवार को शुरू कर दी है। सोमवार में मेयर GS टांक ने निगम में यह सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। नगर निगम सभागार में हुए उद्घाटन समारोह में मेयर टांक ने डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस को सकारात्मक शुरुआत बताया। निगम में भी इसकी शुरुआत करने के लिए उन्होंने UIT सचिव और कार्यवाहक निगम आयुक्त अरुण हसीजा से कहा कि वे जल्द प्रस्ताव तैयार करें। इस सुविधा को लंबे समय तक चलाने के लिए फाइनेंस से जुड़ी समस्या नहीं आने देंगे। संभागीय आयुक्त विकास वाले ने कहा कि दफ्तरों में समय पर काम नहीं होने की शिकायतें रहती है। डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस से ऐसी शिकायतें कम होंगी। कलेक्टर एवं UIT चेयरमैन चेतन देवड़ा ने कहा कि कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में कुछ और सुविधा भी इसमें जुड़ जाए। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि लोग कहते हैं कि दफ्तर के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाती है, लेकिन काम नहीं होते हैं। अब इससे राहत मिलेगी। डिप्टी मेयर पारस सिंह भी, UIT के SC संजीव शर्मा, एक्सन अनित माथुर, नीरज माथुर, विमल मेहता, NIC के सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर जितेंद्र वर्मा, UIT के तकनीकी सलाहकार BL कोठारी, निगम के SC मुकेश पुजारी मौजूद थे। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।